नमस्कार साथियों, डॉक्टर ग्रीन के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम क्लास 12 के जो अनिवार्य विषय हो हिंदी उस पर बात करने वाले हैं और आपके 13 मार्च 2024 को जो हिंदी का पेपर होने वाला है अनिवार्य, तो आज हम उसके पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर कैसा आएगा, हम उस पर बात करने वाले हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। हम उस पर बात करेंगे कि आपकी कितनी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, कौन सी पुस्तक कितने नंबर की है, उन सब पर चर्चा करेंगे। और टारगेट यही अपना यही लक्ष्य है कि 80 में से 80, हमारा लक्ष्य ये है कि हमको क्या करना है, 80 में से 80 प्राप्त करना है, उसी का हम बात करेंगे। तो देखिए 80 में से 80 अपना लक्ष्य क्या है, 80/80 यानी 80 में से क्या करना है, 80 लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कक्षा 12 हम बात कर रहे हैं, कक्षा 12 की। और कक्षा 12 में जो अनिवार्य विषय है, जो आपका अनिवार्य विषय है अनिवार्य हिंदी की बात करेंगे। और उसमें आपकी 3 पुस्तकें हैं। एक है आपकी आरोह भाग 2, दूसरी है आपकी वितान भाग 2, तीसरी है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम। ये 3 पुस्तकें हैं आपके पास और इन पर हम बात करने वाले हैं कि इन किताबों से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, कौन सी पुस्तक कितने नंबर की रहने वाली है, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। और लक्ष्य यही है कि हम किस तरह से 80 में से 80 नंबर प्राप्त करें। तो बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। देखिए आपका बढ़ते हैं अगले। तो देखिए पहली पुस्तक है आपकी आरोह, पहली पुस्तक आरोह भाग 2। जो पहली पुस्तक है आपकी वो कौन सी है, आरोह भाग 2 है। और यह पुस्तक आपके कितने अंक बार की है, यहां से जो अंक बार है इस पुस्तक का जो अंक बार है वो है 32 नंबर का। कितना होगा, 32 नंबर का होगा। यानी इस पुस्तक से 32 नंबर के प्रश्न आएंगे। और प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी हम उसके बात करेंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी हम उस पर बात करेंगे। इस पुस्तक से 13 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे, 13 प्रश्न आएंगे। और नंबर कितने होंगे, 32। कितने नंबर होंगे उस पे, 32 नंबर होंगे। दूसरी पुस्तक है आपकी वितान, दूसरी जो पुस्तक है आपकी वितान भाग 2, कौन सी है, वितान भाग 2। और इसमें से जो प्रश्न आएंगे यानी अंक बार है इसका, पहले हम अंक बार की बात कर लें। तो अंक बार है, ये कितने नंबर की पुस्तक है, तो ये पुस्तक है आपके 12 नंबर की। कितने नंबर की है, 12 नंबर की पुस्तक है भाई साथियों। कितने नंबर की पुस्तक है, 12 नंबर की। और प्रश्न कितने आएंगे, यहां से जो प्रश्नों की संख्या रहने वाली है, प्रश्न संख्या जो रहेगी आपकी वो रहेगी आपकी 6। कितनी रहेगी आपकी, 6 प्रश्न रहेंगे। कितने रहेंगे, 6 प्रश्न रहेंगे आपके। यहां से जो प्रश्न रहेंगे 6। तीसरी पुस्तक है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम। कौन सी है, अभिव्यक्ति और माध्यम। तीसरी पुस्तक है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम। ये आपकी कक्षा 12 में जो 3 पुस्तकें वो तीसरी पुस्तक है अभिव्यक्ति माध्यम। यह अंक बार है इसका, जो अंक बार है यानी कितने नंबर की पुस्तक है, ये पुस्तक है आपके 7 नंबर की। और प्रश्न कितने आएंगे, प्रश्न संख्या होगी इसमें से 4। कितने होंगे, 4 प्रश्न आएंगे इसमें से। कितने प्रश्न आएंगे साथियों, 4 प्रश्न आएंगे। और अंक बार कितना होगा, 7। फिर आपकी आ रही है व्याकरण, आ रही है साथियों, क्या आ रही है, व्याकरण आ रही है, व्याकरण। और व्याकरण आपकी आ रही है साथियों जो 8 नंबर की है और 8 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे, यानी व्याकरण कितने नंबर की है साथियों, 8 नंबर की है। और कितने नंबर की है, 8 नंबर की। यानी अंक बार 8 नंबर का, अंक बार कितने नंबर का साथियों, 8 नंबर का। और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, प्रश्नों की संख्या भी आपकी, प्रश्नों की संख्या होगी वह भी आपकी 8 होगी साथियों। अभी हम बात कर लेंगे कि आपके ये 8 प्रश्न कौन से आने वाले हैं, कौन से आपके लघु यानी
बहुविकल्प प्रश्न होंगे, कौन से आपके खाली स्थान होंगे, कौन से प्रश्न अति लघुत्रात्मक हैं, कौन से आपके दीर्घ लघुत्रात्मक है, उनसे बात करने वाले हैं। और अगला जो आपका भाग है वह है आपका रचना लेखन का। कौन सा आपका रचना लेखन का अगला यानी आपका चौथा भाग है वो है आपका रचना लेखन। कौन सा है? रचनात्मक लेखन। कौन सा है? रचनात्मक लेखन का। और रचनात्मक लेखन ये है आपके 9 नंबर का। कितने नंबर का साथियों? 9 नंबर का है, यानी अंक भार कितना होगा इसका? 9 नंबर अंक भार है साथियों, 9 नंबर का। और प्रश्न कितने होंगे इसमें से? प्रश्नों की संख्या होगी 2। कितनी होगी साथियों? प्रश्न संख्या होगी आपकी 2। कितनी होगी? 2 प्रश्न होंगे। यहां से कितने प्रश्न होंगे साथियों? 2 प्रश्न होंगे। और आपके जो 5वां पोर्शन होता है वो है आपके अपठित गद्यांश का। किसका है? अपठित गद्यांश एवं अपठित पद्यांश। अपठित गद्यांश व अपठित पद्यांश। अपठित गद्यांश व अपठित पद्यांश होगा। ये दोनों आपके 6-6 नंबर के होंगे। कितने होंगे? 6-6 नंबर के। और प्रश्न भी कितने होंगे? 6-6 होंगे साथियों। कितने होंगे? 6-6 होंगे। अब हम हर एक प्रश्न पर बात करते जाएंगे कि कौन से जो आपके पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा रहता है, हम उसकी बात करेंगे। जो पेपर पैटर्न की बात कर रहे हैं। और पहला प्रश्न होता है आपका पेपर पैटर्न में जो प्रश्न संख्या पहला होगा। प्रश्न संख्या पहला, जो प्रश्न संख्या पहला है वह आपके इसमें पहले प्रश्न में 12 बहुविकल्प प्रश्न होंगे। 12 एमसीक्यू होंगे। क्या होंगे साथियों? 12 एमसीक्यू होंगे। इसमें आपके क्या होंगे साथियों? 12 एमसीक्यू प्रश्न हैं। कितने हैं साथियों? 12 एमसीक्यू क्वेश्चन। कितने होंगे? 12 आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और जो 12 प्रश्न होंगे वो कहां से होंगे वो देख लीजिए साथियों। ये जो 12 प्रश्न आएंगे वो कहां से आएंगे? तो आपके जो आरोह पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है साथियों? आरोह पुस्तक है। आरोह में से जो आपके प्रश्न संख्या पहला, दूसरा और तीसरा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा? पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों प्रश्न होंगे वो कहां से होंगे साथियों? आरोह से होंगे। और आरोह में से कहां से? पद्य भाग से होंगे। किससे होंगे? पद्य भाग से होंगे साथियों। जो पहले आपके पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न होगा कहां से होगा? आपके पद्य भाग से होगा। फिर आपके जो आरोह में ही जो गद्य भाग है उसके क्वेश्चन नंबर होंगे 4, 5, 6, अर्थात कितने हो जाएंगे आपके? यहां से प्रश्न कितने आ रहे हैं? 3। कितने आ रहे हैं साथियों? 3। और यहां से भी कितने आएंगे? ये तीनों प्रश्न होंगे। अभी ये भी आरोह से होंगे। और ये किससे होंगे? आपके गद्य भाग से होंगे साथियों। किससे होंगे? गद्य भाग से, अर्थात महादेव वर्मा से है, बाजार दर्शन से है, पहलवान की ढोलक से है, शीरीष के फूल से है। वहां से कितने एमसीक्यू आएंगे साथियों? आपके वहां से एमसीक्यू आएंगे 3। कितने आएंगे? 3। कौन से क्वेश्चन नंबर कौन से होंगे? चौथा, पांचवा, छठा। कौन सा प्रश्न होगा? चौथा, पांचवा और छठा जो प्रश्न होगा वह कहां से आएगा साथियों? आपके आरोह से। कहां से आएगा? आरोह में कौन सा भाग? गद्य भाग। हम बात करते हैं प्रश्न संख्या जो आपका आएगा 7वां प्रश्न। कौन सा? एमसीक्यू का 7वां प्रश्न। एमसीक्यू का जो आप बात करें, एमसीक्यू क्वेश्चन का, एमसीक्यू का जो 7वां प्रश्न होगा वो कहां से होगा? यानी 7वां प्रश्न कहां से होगा? व्याकरण से। कहां से होगा साथियों? व्याकरण से होगा। प्रश्न संख्या कौन सा होगा? 7वां। प्रश्न संख्या 7वें की बात कर रहे हैं हम, वो कौन सा होगा आपका? व्याकरण से होगा। एमसीक्यू का 7वां प्रश्न कहां से होगा साथियों? व्याकरण से होगा। एमसीक्यू का जो 8वां प्रश्न है, कौन सा? 8वां प्रश्न वो कहां से होगा साथियों? जो आपके चैप्टर है वो है आपके जो इंग्लिश शब्द है उनका हिंदी में रूपांतरण करना। इंग्लिश को जो प्रश्न आता है, जैसे ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं उस पे होगा। तो कौन सा क्वेश्चन होगा? वो 8वां क्वेश्चन होगा। कौन सा होगा साथियों? 8वां होगा। और आपके क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 9 और 10, प्रश्न संख्या 9 और 10, प्रश्न संख्या 9 और 10, ये दोनों प्रश्न होंगे साथियों। ये दोनों जो प्रश्न हैं वो कहां से होंगे? वह पुस्तक है आपकी जो अभिव्यक्ति और माध्यम। कहां से साथियों? अभिव्यक्ति और माध्यम से आएगा। किससे आएगा? अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और जो माध्यम की जो पुस्तक लगा रखी है आपने, जो 11, 12 दोनों में चलती है, वहां से आपके क्वेश्चन नंबर 9 और 10वां रहेगा जो एमसीक्यू का रहेगा। और आपके प्रश्न संख्या जो प्रश्न संख्या आपका 11वां है और प्रश्न संख्या कौन सा? 12वां। ये प्रश्न कहां से आएंगे? ये दोनों प्रश्न आएंगे आपके वितान से। कहां से आएंगे साथियों? वितान से आएंगे। कहां से आएंगे? वितान से। जैसे पढ़ा होगा, अपन ने पढ़ा था वितान में सिल्वर वेडिंग है। कौन सा है? सिल्वर वेडिंग है। तो यहां से आ सकता है कि बताइए कि वाईडी पंथ, ठीक है, कि गुरु का नाम क्या था?
तो यानी किशनदा, तो ऐसे एमसीक्यू प्रश्न आएंगे। तो ये कितने प्रश्न हो गए साथियों? ये आपके 12 प्रश्न हो गए। कितने नंबर के? एक एक नंबर के। जो आपके विकल्प बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे थे, 12 प्रश्न आ रहे थे। और 12 प्रश्न कहां से आएंगे आपके बता दिए मैंने कि जो 12 प्रश्न आएंगे किस भाग से आएंगे और कौन सा प्रश्न नंबर रहेगा। फिर हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की। किसकी बात करते हैं? खाली स्थानों की या रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या दूसरा रहेगा आपका। कौन सा? दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान। और कितने प्रश्न होंगे इसमें साथियों? 6 नंबर के प्रश्न होंगे और 6 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे इसमें? 6 प्रश्न होंगे आपके और 6 नंबर के होंगे। और इसमें दूसरे का जो पहला प्रश्न होगा खाली स्थान का, कौन सा पहला प्रश्न होगा वो कौन सा होगा? आपके व्याकरण से होगा। किसका होगा साथियों? व्याकरण से होगा। किससे होगा साथियों? व्याकरण से। ठीक है, जैसे देखिए बताइए कि भाई हिंदी किस भाषा में हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। ऐसा खाली प्रश्न आएगा कि हिंदी भाषा की खालिस्तान लिपि है, तो क्या लिखना है आपको? देवनागरी। ये प्रश्न कौन सा रहेगा? दूसरे का पहला रहेगा। यहां से जो दूसरे का जो दूसरा प्रश्न है वो कहां से आएगा? वो साथियों देखिए, दूसरे का जो दूसरा प्रश्न है वो भी आपके कहां से आएगा? जो इंग्लिश वाला है, बताया था मैंने आपको। कौन सा आएगा? इंग्लिश वाला जो है वहां से आएगा साथियों। जैसे प्रारूप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खाली यानी प्रारूप शब्द का इंग्लिश रूपांतरण होगा, तो यह आएगा। प्रश्न संख्या इसी का तो तीसरा होगा। तीसरा प्रश्न कौन सा? तीसरा प्रश्न होगा साथियों जो खालिस्तान का जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा और चौथा। कौन सा प्रश्न? तीसरा और चौथा। ये दोनों प्रश्न कहां से आएंगे साथियों? ये दोनों प्रश्न आएंगे शब्द शक्ति से। कहां से आएंगे साथियों? शब्द शक्ति से आएंगे। कहां से आएंगे साथियों? शब्द शक्ति से। पढ़ा था अपन ने। शब्द शक्ति कितनी होती है? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कौन सा होते? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यहां से जो तीसरा और चौथा प्रश्न आ रहा है रिक्त स्थानों का वो यहीं से आएगा साथियों। और जैसे पूछा जाएगा कि राम यानी राधा तो मेरी गाय है, वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है, तो वहां लिखना है आपको कौन सी होगी? लक्षणा होगी। कौन सी होगी? लक्षणा होगी। ऐसे दो खालिस्तान के जो प्रश्न आएंगे वो कहां से आएंगे? आपके शब्द शक्ति से आएंगे। फिर प्रश्न आपका जो इसमें 6 खालिस्तान आ रहे थे, इसमें पांचवा और छठा। कौन सा? पांचवा। और जो छठा प्रश्न आ रहा है वो ये दोनों प्रश्न होंगे आपके अलंकार से। किसे होंगे? अलंकार से होंगे। किसे होंगे साथियों? अलंकार से होंगे। यानी ये अलंकार से जो 5 और छठा प्रश्न आएगा खालिस्तान वाला आएगा। जैसे बता दूं मैं आपको साथियों कि यानी जहां वाक्य में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, उसे खालिस्तान अलंकार कहते हैं। तो आपको खालिस्तान में उस अलंकार का नाम लिखना है। तो कौन सा होगा? यमक अलंकार। या ऐसा आ सकता है जैसे उदाहरण दे दे कि हमारे हरिल की लकड़ी वाक्य में खालिस्तान अलंकार है, तो आपको वहां अलंकार का नाम लिखना है। क्या लिखना है आपको? अलंकार का नाम लिखना है। तो ऐसे जो आपके 6 रिक्त स्थान आ रहे हैं वो आपके 6 रिक्त स्थान कहां से आएंगे मैंने बता दिया है। और उसमें कौन सा नंबर रहेगा उसकी बात भी अपन ने कर चुके हैं। ये आप बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर। और तीसरा प्रश्न आएगा आपका प्रश्न संख्या तीसरा। कौन सा प्रश्न? प्रश्न संख्या तीसरा, खंड अ। और प्रश्न संख्या कौन सा है साथियों? तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा होगा आपका, वह होगा आपका अपठित गद्यांश। क्या होगा साथियों? अपठित गद्यांश होगा। अपठित गद्यांश होगा। कौन सा होगा साथियों? अपठित गद्यांश होगा। और अंक भार कितना होगा इसका? इसका जो अंक भार होगा वो कितना नंबर का होगा? वह 6 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? अंक भार 6 नंबर का होगा। और प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है? प्रश्नों की संख्या रहने वाली है, प्रश्नों की संख्या होगी 6। कितनी होगी साथियों? 6 प्रश्न होंगे। इसमें कितने प्रश्न होंगे? 6 प्रश्न होंगे। अर्थात आपको कोई ऐसा अपठित गद्यांश दिया जाएगा और आपको उस गद्यांश के ऊपर से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके उत्तर उसी गद्यांश में होंगे, तो उसके आपको उत्तर देने हैं। ये प्रश्न रहेगा आपका तीसरा। प्रश्न चौथा होगा आपका प्रश्न संख्या जो 4 है पेपर में, खंड आ का चौथा प्रश्न होगा वो होगा आपका अपठित पद्यांश से। कहां से होगा साथियों? अपठित पद्यांश। कौन सा होगा साथियों? अपठित पद्यांश होगा। कौन सा होगा? अपठित पद्यांश। और अंक भार कितने होंगे साथियों? इसका अंक भार होगा आपका 6 नंबर का। और प्रश्न संख्या कितनी होगी? प्रश्नों की जो संख्या होगी वो भी कितनी होगी साथियों? 6 होगी। कितनी होगी? 6 होगी। अर्थात आपको कोई पद्यांश दिया जाएगा और उस पद्यांश पर आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उस पद्यांश को पढ़कर उन 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। कोई सा भी पद्यांश दे सकता है जो आपने पढ़ा नहीं होगा आज तक। ये जो पहले 3 प्रश्न हैं
वो आपके किस में आएंगे, खंड अ में आएंगे। किस में आएंगे साथियों, खंड अ में आएंगे। अब बढ़ते हैं खंड ब की ओर। कौन सा, खंड ब साथियों, खंड ब। अब हम बात करेंगे खंड ब की। किसकी बात करेंगे साथियों, खंड ब की बात करेंगे। और खंड ब में कितने प्रश्न आएंगे, खंड ब में प्रश्न कितने होंगे, 5 प्रश्न होंगे। कितने होंगे साथियों, 5 प्रश्न। कितने होंगे, 5 प्रश्न। ठीक है, 5 प्रश्न, प्रत्येक 2 अंक का, प्रत्येक 2 अंक का। कितना होगा, प्रत्येक 2 अंक का होगा साथियों। कितना होगा, प्रत्येक 2 अंक का। यानी इस जो खंड ब है वहां से आपके कितने प्रश्न आएंगे साथियों, 5 प्रश्न आएंगे। और कौन से होंगे देखिए, तो प्रश्न संख्या 5वां है। कौन सा, खंड ब का यानी 5वां प्रश्न। प्रश्न संख्या कौन सा है साथियों, 5वां। कौन सा है, 5वां प्रश्न है। ये 5वां जो प्रश्न आएगा वो कहां से आएगा, आपके जो अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक है। कौन सी, अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक, वहां से आएगा साथियों। अभिव्यक्ति व माध्यम से, किससे आएगा, अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक से आएगा साथियों। जैसे हम कह सकते हैं, बता सकता हूं कि इसमें कौन सा प्रश्न आएगा। अगर हम उसकी बात करें तो इसमें से जैसे प्रश्न में पढ़ा था अपन ने कि समाचार किस शैली में लिखा जाता है, समाचार किस शैली में लिखा जाता है, या समाचार में कितने प्रकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे एंकर बाइट किसे कहते हैं, विजुअल बाइट किसे कहते हैं, ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है। ऐसा एक प्रश्न आएगा, वो कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। प्रश्न संख्या 6 जो इसमें रहने वाला है, प्रश्न संख्या जो 6 रहेगा वो आपका आएगा जो आपकी आरओ की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है साथियों, आरओ की। कौन सी पुस्तक, कौन सी आपकी, आरओ। और आरओ में कौन सा रहेगा, पद्य भाग। आरओ में कौन सा, पद्य भाग से आएगा। किससे आएगा, पद्य भाग से। जैसे पतंग कविता से आ सकता है, आत्मपरिचय से आ सकता है, दिन जल्दी जल्दी जलता से आ सकता है, आपके उत्तर रामचरित्र में जो राम लक्ष्मण जो मूर्छा वाला है वहां से आ सकता है, या जो फिराक गोरखपुरी का जो रुबैया है वहां से कोई प्रश्न आ सकता है। वो कौन सा रहेगा आपका, 6ठा प्रश्न रहेगा। कौन सा रहेगा साथियों, 6ठा प्रश्न रहेगा। आरओ से आएगा, और आरओ भी किसमें आएगा, पद्य भाग से आएगा। जिसमें से पतंग कविता है आपके, जो ये आपने देखा होगा कैमरेमंद अपाहिज से है, वहां से प्रश्न आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो प्रश्न संख्या 7वां है। प्रश्न संख्या जो 7वां आने वाला है आपका, वो 7वां आएगा, वो भी आपके किससे आएगा, आरओ से ही आएगा साथियों। और आरओ में किसमें आएगा, ये आएगा आपके गद्य भाग से। किससे आएगा साथियों, गद्य भाग से आएगा। किससे आएगा साथियों, गद्य भाग से आएगा। प्रश्न संख्या जो 7 रहने वाला है वो कहां से रहेगा, गद्य भाग से रहेगा। जिसमें जैसे भक्तिन है, आपने बाजार दर्शन है, पहलवान की ढोलक है। जैसे प्रश्न आएगा, उदाहरण देते हैं अपन, बात करें जैसे उदाहरण बेसिक बात करूं तो कौन सा आएगा कि यानी भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, उसको ये नाम किसने दिया और क्यों दिया, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो कौन सा रहेगा आपका, 7वां प्रश्न रहेगा। प्रश्न संख्या जो 8वां है, 8वां और 9वां, कौन सा, प्रश्न संख्या जो 8वां है, प्रश्न संख्या आपका जो 8वां आने वाला है वो कहां से रहेगा, वितान से रहेगा। कहां से रहेगा साथियों, वितान से। और प्रश्न संख्या जो 9वां है वो भी कहां से रहेगा आपका, वितान से रहेगा। किससे रहेगा, आपको वितान से रहेगा साथियों। जैसे हमने पढ़ा था, सिल्वर वेडिंग पढ़ी थी, किसको पढ़ी थी, सिल्वर वेडिंग। तो यानी कह सकते हैं जैसे कि बाईडी पंथ या यशोधर पंथ के मानस पटल पर किशनदा की कौन सी छवि अंकित है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। या ग्रेड प्रणाली क्या होती है, जो पढ़ा था अपन ने, अतीत के दबे पांव, वहां से पढ़ा था, वहां से आ सकता है। या जैसे आ सकता है कि ठीक है, जो लेखक था जुज उपन्यास है आपका, दूसरा पार्ट है जुज उपन्यास, वहां से आ सकता है कि जो आनंदा था उसके गुरु का नाम क्या था, या उसके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव किस अध्यापक का पड़ा, यहां से प्रश्न आ सकता है। तो ये प्रश्न हो गए साथियों आपके 5। कितने हो गए, खंड ब में कितने हो गए, 5 प्रश्न हो गए। और कितने नंबर के थे, 10 नंबर के थे साथियों। कितने नंबर के थे, 10 नंबर के। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां। बात करते हैं हम 10वें प्रश्न की। किससे बात करते हैं, 10वें प्रश्न की। आपका प्रश्न संख्या 10 कौन सा होगा साथियों, प्रश्न संख्या 10 होगा। वह 10 आपके यहां से जो प्रश्न आएंगे, जो आपके 4 प्रश्न आ रहे हैं, वो क्या होंगे, आपके अथवा में आएंगे। और कितने नंबर का होगा, प्रश्न संख्या 10। कहां से आएगा साथियों, ये जो प्रश्न आ रहा है 10वां, ये आएगा आपके पद्य भाग से। किससे आएगा, पद्य भाग से आएगा। किससे आएगा, 10वां प्रश्न किससे आएगा, आरोह पुस्तक। कौन सी पुस्तक साथियों, आरोह। और आरोह की कौन सा होगा, पद्य भाग से आएगा। कितना नंबर साहब, कहां से आएगा, पद्य भाग से। और अंक रहेंगे साथियों इसके 3। कितने रहेंगे साथियों, अंक कितने रहेंगे साथियों इसके, 3 अंक रहेंगे। कितने अंक रहेंगे इसके, 3 अंक रहेंगे। जैसे
अगर मैं बात करूं तो पतंग कविता का मूल भाव क्या है, या केंद्रेम्बत अफाइज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है, या मैं बात करूं कि बात सीधी थी, ठीक है, इस कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है, या आत्मपरिचय कविता का, ठीक है, केंद्रीय भाव लिखिए। ऐसा जो प्रश्न आएगा वो कौन सा रहेगा, आपका 10वां प्रश्न रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, आपके अथवा रहेगा साथियों, दो में से आपको एक करना पड़ेगा। क्या आएगा इसमें, अथवा रहेगा। प्रश्न संख्या जो 11 आएगा साथियों, कौन सा 11वां प्रश्न आएगा, वह किससे आएगा, वह भी आपके किससे आएगा, आरोह से आएगा। किससे आएगा, आरोह से। और ये कहां से आएगा, आपके गद्य भाग से आएगा। कहां से आएगा साथियों, गद्य भाग से आएगा। कहां से आएगा साथियों, गद्य भाग से आएगा। जो प्रश्न संख्या 11वां है वो कौन सा है, आरोह पुस्तक से आएगा और गद्य भाग से आएगा। जैसे आपके बाजार दर्शन है, भक्तिन है, पहलवान की ढोलक है, या बात कह सकते हैं कि इसमें कि पहलवान का नाम क्या था और उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आए, उन पर चर्चा कीजिए। तो ऐसा प्रश्न कौन सा होगा, आपका 13वां प्रश्न होगा। और अंक कितने होंगे इसके भी जो अंक होंगे साथियों वो कितने होंगे, अंक होंगे 3। कितने नंबर का होगा, और इसमें भी अथवा होगा। इसमें क्या होगा, 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से आपको एक करना है। फिर प्रश्न आएगा आपका 12वां प्रश्न, कौन सा आएगा साथियों, 12वां और 13वां। प्रश्न संख्या 12 और प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न, ये दोनों प्रश्न कहां से आएंगे, वितान से आएंगे। कहां से आएंगे साथियों, वितान से आएंगे। कहां से आएंगे, आपके वितान से आएंगे। और वितान में अपने जो 3 पाठ हैं, पहला सिल्वर वेडिंग, दूसरा जूझ, तीसरा अतीत के दबे पांव, वहां से आपके 2 प्रश्न होंगे। क्या होंगे, 2 प्रश्न होंगे। जैसे प्रश्न आएगा मोहनजोदड़ो सभ्यता की विशेषता बताइए, मोहनजोदड़ो सभ्यता की विशेषता बताइए, या मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिले हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। या हम कह सकते हैं कि अगर सिल्वर वेडिंग की बात करूं तो वहां से भी कोई प्रश्न आ सकता है कि वाईडी पंथ की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। क्या लिखाएगा, वाईडी पंथ की चारित्रिक विशेषता बताइए। या यहां से जो प्रश्न आएगा वो अधिकतर प्रश्न ये रहता है साथियों कि सिल्वर वेडिंग जो आपका उपन्यास है, उस उपन्यास में जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच जो अंतराल दिया है वहां से प्रश्न उठेगा कि किस तरह से उनकी जो पत्नी थी वह तो उनके साथ ढल जाती है, लेकिन उनकी जो स्वयं किस वाईडी पंथ थे वो नहीं ढल पाते, कारण क्या है, यहां से आएगा। फिर बात करते हैं, यानी ये जो 4 प्रश्न हैं और कितने रहेंगे आपके, प्रत्येक अंक क्या होगा, प्रत्येक 3 अंक का होगा। कितना होगा, प्रत्येक, ठीक है, 3 अंक का। कितना होगा साथियों, 3 अंक का होगा। अंक कितना होगा, 3। कितना होगा, 3, अर्थात ठीक है, ये भी 3 नंबर का, ये भी 3 नंबर का। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं। प्रश्न 14वां होगा आपका, जो प्रश्न 14 आएगा, प्रश्न संख्या 14, ये भी आपके 3 नंबर का रहेगा। और ये आएगा आपके अभिव्यक्ति और माध्यम से। किससे आएगा, अभिव्यक्ति और माध्यम से। किससे आएगा, अभिव्यक्ति व माध्यम से आएगा साथियों। किससे आएगा, अभिव्यक्ति और माध्यम से आएगा। जैसे बात करूं कि जैसे पिक्चर की विशेषता बताइए, क्या आएगा, पिक्चर की विशेषता बताइए। या कोई विषय देकर कहा जाएगा इस पर पिक्चर लिखिए या इस पर आलेख लिखिए, और इसी प्रश्न कितना होगा, अंक 12 होगा साथियों। अंक 12 आपका 3 नंबर का। कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। और इसमें भी क्या होगा, अथवा होगा। क्या होगा साथियों, इसमें अथवा होगा। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पर। कौन से प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 15, जो आपके पेपर में प्रश्न संख्या जो 15वां होगा साथियों। कौन सा होगा, 15वां होगा। वो क्या होगा, आपके व्याख्या का होगा। क्या होगा आपका, किसका होगा साथियों, व्याख्या का होगा। जो 15वां प्रश्न होगा वो किसका होगा साथियों, व्याख्या का होगा। किसका होगा, आपका व्याख्या का होगा साथियों। और व्याख्या किसकी आएगी, यहां से जो पहली व्याख्या होगी वो किसकी आएगी, आरोह। कहां से आएगी साथियों, आरोह पुस्तक से, आरोह। और किससे आएगी, आरोह में कौन सा भाग होगा, पद्य भाग। कौन सा होगा साथियों, पद्य भाग से आएगी। और कितने नंबर की होगी, और अंक भार होगा आपके 6 नंबर का। कितने नंबर का होगा साथियों, 6 नंबर का अंक भार होगा। और क्या होगा, 2 + 4 अर्थात आपके प्रसंग और व्याख्या कितने नंबर की होगी, 6 नंबर की होगी। यार कहां से आएगी, अभी आपके पद्य भाग से आएगी। अर्थात जैसे अगर आत्मपरिचय का कुछ पद्यांश दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इस पर व्याख्या कीजिए, क्या कीजिए, इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो आपको उस प्रश्न में उस पुस्तक का नाम, उस कवि का नाम, उस पाठ संख्या का नाम और इससे कहां से लिया गया है वहां पे और किसके बारे में बताया गया है, यह सब बताना कहलाता है प्रसंग। क्या कहलाएगा, प्रसंग। यानी जो प्रसंग होगा वो कितने नंबर का होगा, प्रसंग 2 अंक का होगा। और आपकी जो व्याख्या है वो कितने नंबर की होगी, व्याख्या आपकी 4 नंबर की होगी। कितने नंबर की होगी, 4 अंक की होगी साथियों। कितने नंबर की होगी, 4 अंक की।
ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। जो प्रश्न संख्या 16 होगा आपका, प्रश्न संख्या 16 कौन सा साथियों? प्रश्न संख्या 16 होगा, वो भी व्याख्या है। वो भी क्या होगा आपका? व्याख्या का होगा साथियों। किसका होगा? व्याख्या का। और ये व्याख्या आएगी आपकी कहां से? आरोह पुस्तक से। कहां से आएगी साथियों? आरोह पुस्तक से। और आरोह में किसमें से? आपके गद्य भाग में से। कहां से आएगी साथियों? गद्य भाग में से आएगी। और ये भी अंक भार कितना होगा? 6 नंबर का होगा। अंक भार कितना होगा साथियों इसका? 6 नंबर होगा। कितना होगा? 6 नंबर, अर्थात 2 + 4, अर्थात 2 नंबर की प्रसंग और 4 नंबर की क्या होगी? व्याख्या आएगी। अर्थात जो आपके गद्य के भाग पाठ हैं, भक्ति हैं, पहलवान की ढोलक है, बाजार दर्शन है, आपके शीरीष के फूल हैं, ठीक है, इन पाठों में से कोई गद्यांश दिया जाएगा आपको और उस पर की कहा जाएगा कि उसकी व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न क्या रहेगा आपका? 16 कौन सा रहेगा? 16वां रहेगा। ये प्रश्न रहेगा, सॉरी 17वां कौन सा रहेगा साथियों? 17वां होगा। कौन सा होगा? 17वां। कौन सा रहेगा आपका साथियों? 17वां रहेगा। प्रश्न संख्या जो 15 था, एक बीच में से निकल गया था, एक संख्या है, प्रश्न संख्या है आपका 15वां। कौन सा है साथियों? 15वां। और 15वां प्रश्न आएगा आपके कवि परिचय का। किसका आएगा? कवि परिचय का आएगा साथियों। प्रश्न संख्या जो 15वां है वो कौन सा होगा? कवि परिचय का होगा। और कितने होंगे ये अंक? क्या होगा इसका अंक भार? इसका जो अंक भार होगा वो कितना होगा साथियों? 4 नंबर का होगा। अर्थात आपके अथवा में आएंगे एक गद्य का, ठीक है, और एक पद्य का। अर्थात गद्य और पद्य में से, गद्य और पद्य में से जो कवि हैं उनमें से किसी एक कवि के साहित्यिक परिचय के बारे में या जीवन परिचय के बारे में पूछा जाएगा। जैसे तुलसीदास का जीवन परिचय लिखिए या फणीचंद्रनाथ रेणु की साहित्यिक परिचय लिखिए। तो ऐसा प्रश्न होगा, वो कौन सा होगा? 15वां होगा। और नंबर कितने होंगे साथियों? आपके 4 नंबर का होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या जो आपका 18वां है, कौन सा है आपका? 18वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कौन सा होगा साथियों? ये रचना से हैं। किससे हैं? रचनात्मक लेखन से हैं। किससे साथियों? रचनात्मक लेखन से। और जो आपके कोर्स में निविदा है, जो आपके कोर्स में निविदा है, ठीक है, अर्धशासकीय पत्र है। क्या है आपके? अर्धशासकीय पत्र है, अर्धशासकीय पत्र है। अधिसूचना है। क्या है साथियों? अधिसूचना है। वहां से किसी एक विषय पर आपको लिखना पड़ेगा और उसमें जो अंक भार होगा वो कितने नंबर का होगा साथियों? अंक भार होगा आपके 4 नंबर का। कितने नंबर का होगा साथियों? अंक भार होगा 4 नंबर का। और प्रश्न संख्या जो 18वां है, अंतिम प्रश्न होगा आपका प्रश्न संख्या 18। कौन सा होगा साथियों? 18 प्रश्न होगा आपके निबंध। क्या होगा आपका साथियों? निबंध होगा। क्या होगा आपका? निबंध होगा। ठीक है, किसी विषय को देकर आपको 4 विषय दिए जाएंगे और किसी 4 विषय में से किसी एक विषय पर आपको अपने विचार रखने होंगे। किसी 4 विषय पर आपको अपने विचार रखने हैं कि इस पर निबंध लिखिए, यानी। और अंक कितना होगा साथियों? अंक होगा, अंक भार होगा इसका 5 नंबर का। कितना नंबर का होगा? 5 नंबर का। और शब्द सीमा कितनी होगी इसकी? जो शब्द सीमा है वो आपकी होगी 300 शब्दों की। कितने शब्दों की होगी साथियों? 300 शब्दों की होगी। 300 शब्द। 300 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, कोरोना महामारी पे है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व है, जैसे यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, या जीवन में किसी एक ऐसी आंखों देखी घटना का वर्णन, ऐसे किसी एक विषय पर आपको निबंध के लिए कहा जाएगा। तो आपको इस पर अपने विचार रखने हैं। और शब्दों की सीमा कितनी होगी? 300 शब्द होंगे। और अंक भार कितने होंगे? आपके 5 नंबर का होगा। तो साथियों, आज हमने आपके कक्षा 12 के जो अनिवार्य विषय का जो हिंदी का पेपर है उसके प्रश्न पत्र की, कैसा प्रश्न पत्र आता है उस पर चर्चा की। ठीक है, हम कल रोज शाम को 7:30 बजे लाइव मिलेंगे आपसे डेली। जय हिंद, जय भारत।